55 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, जैनिज्म या जैन धर्म। दोस्तों, यदि हम इतिहासकारों की बात माने, यदि हम हिस्टोरियंस की बात माने, तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है और ऐसा कहना है कि यदि हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को आपस में कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली बुद्धिज्म के बाद शुरुआत हुई या बुद्धिज्म के बाद उत्पत्ति हुई किसकी? जैन धर्म की या जैनिज्म की। लेकिन यदि हम जैन मान्यताओं की बात माने, जैन श्रुतियों की या जैन सोर्सेस की बात माने, तो जैन सोर्सेस से या जैन मान्यताओं से हमें जानकारी मिलती है कि बुद्धिज्म से बहुत पुराना क्या हुआ है? जैनिज्म हुआ है या जैन धर्म हुआ है। अब वो आपस में कंपटीशन था इस वजह से हुआ है या फिर वाकई में इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध है, इस बारे में इतिहासकारों के पास कोई महत्वपूर्ण या कोई सटीक जानकारी नहीं होती है। क्योंकि यही कहा जाता है कि वैसे तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव के द्वारा ही कर दी गई थी, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से एक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो जैन धर्म का महावीर स्वामी को ही माना जाता है और महावीर स्वामी का जन्म तो गौतम बुद्ध के बाद हुआ था। तो अब सही बात क्या है? तो या तो आप ऐतिहासिकता सिद्ध करके उस बात को मानने की कोशिश कीजिए, या फिर आप केवल और केवल जो धार्मिक मान्यताएं और पुस्तक हैं उन पर क्या कर लीजिए? बिलीव कर लीजिए। लेकिन फर्क और सिर्फ इतना सा फर्क है दोनों धर्मों में। यदि हम बौद्ध धर्म में संस्थापक या एक धर्म गुरु के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि जैन धर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म गुरु हुए, वही सबसे पहले थे और वही सबसे आखिरी भी, गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बुद्धिज्म में ना तो गौतम बुद्ध से पहले किसी मार्गदर्शक का या किसी धर्मगुरु के नाम का उल्लेख हमें मिलता है और ना ही गौतम बुद्ध के बाद, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बाद उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं हुए थे। केवल और केवल उनकी शिक्षाओं को ही फॉलो करके, मानकर ही बुद्धिज्म को क्या किया गया है? फॉलो किया गया है। लेकिन अगर हम जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म की कहानी थोड़ी सी अलग है। जहां एक तरफ एक ही धर्मगुरु का जिक्र है बुद्धिज्म में, तो जैनिज्म में 24 धर्म गुरुओं के बारे में उल्लेख किया गया है और जो कहलाते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरास या जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। तरफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जहां एक तरफ बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को कर्मवादी धर्म माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जैसा कर्म आप करेंगे बस वैसा ही फल उसका आपको मिलेगा, या फिर आपके कर्म ही आपके अगले जन्म को या अगले जीवन को क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आजीवक संप्रदाय एक ऐसा धर्म हुआ करता था जो पूरी तरीके से फेट ओरिएंटेड था, जो पूरी तरीके से भाग्यवादी धर्म था। और इसमें केवल और केवल क्या माना जाता था? इसमें केवल और केवल ये माना जाता था कि जो चीज आपके भाग्य में होगी, जो चीज आपके भाग्य में होगी वो आपको जरूर मिलेगी, चाहे आप उसके लिए कोई एफर्ट करें या कोई एफर्ट ना करें। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से भाग्य पर ही क्या था? आधारित था, भाग्य पर ही डिपेंड करता था। सभी बंधनों से मुक्त, सारे के सारे जो सांसारिक मोह माया और बंधन है उनसे मुक्त व्यक्ति ही क्या कहलाता है? निर्ग्रंथ कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे इन्हीं के 3 अन्य नाम हुए हैं, केवलिन, जिन और ध्यान रखेंगे जिस तरीके से सिद्धार्थ एनलाइटमेंट के बाद बुद्ध कहलाए और बुद्ध से ही बना बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म, बिल्कुल वैसे ही वर्धमान एनलाइटमेंट के बाद जिन कहलाए और ध्यान रखेंगे जिन से ही क्या बना? जैन शब्द। ये जो जैन शब्द है ये बना ही किससे है? जिन से। तो जिन से बना जैनिज्म और बुद्ध से बना बुद्धिज्म। मगध में जैन धर्म का प्रचार किया करते थे और महावीर स्वामी ने ये घोषणा भी की थी कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरे मरने के बाद यही 11 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे और जैन धर्म का पूरे मगध में क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महावीर स्वामी के जीवित रहते ही इन 11 गणधरों में से एक एक करके 10 गणधरों की डेथ हो गई थी या 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इनमें से केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा था या एक ही गणधर जीवित बचा था, जिनका नाम था आर्य सुधर्मन।
जिनका नाम था आर्य सुधर्मन। और ध्यान रखेंगे, यही आर्य सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ कर कहीं नहीं जाने वाला। इसी बात को लेकर एक डिस्प्यूट हो गया। उस समय मगध का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, और यहां पर मौर्य डायनेस्टी या मौर्य साम्राज्य चल रहा था। और आप जानते हैं 300 ईसा पूर्व में ही आयोजन करवाया गया प्रथम जैनिज्म काउंसिल या प्रथम जैन महासंगीति का, जिसमें जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह क्या हो गया, डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया। वो हीनयान और महायान में डिवाइड हुए थे, लेकिन ये डिवाइड हुए श्वेतांबर और दिगंबर में। स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रहे, इन्हीं के अनुयायी कहलाए श्वेतांबर। लेकिन भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर मगध से दूर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए, और इन्हीं के अनुयायी कहलाए दिगंबर। तो क्या है श्वेतांबर और क्या है दिगंबर, और क्या हुआ उस जैन महासंगीति में और दूसरी जैन महासंगीति में, तो ये कंटिन्यू रहेगा। कल आपसे मुलाकात होगी, तो कल हम दोनों जैनिज्म